GS World announces National Scholarship Test on 9th October. Get up to 100% scholarship. नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। भारत के वायु क्षेत्र से एक विदेशी विमान गुजर रहा होता है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उस यात्री विमान में बम होने की खबर मिलती है। ईरान की राजधानी तेहरान से चीन के ग्वांगझाऊ जा रहे इस यात्री विमान में बम होने की सूचना मिलते ही दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में हड़कंप मच जाता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आती हैं। विमान को जयपुर या चंडीगढ़ हवाई अड्डा में रुकने को कहा जाता है, लेकिन पायलट विमान को इन दोनों हवाई अड्डे पर उतारने को राजी नहीं होता है। खतरे की आशंका को भांपते हुए इंडियन एयर फोर्स को इस मिशन पर लगाया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील इस दृश्य में अब प्रवेश होता है जाबाज इंडियन एयरफोर्स का। एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग का उपयोग कर इंडियन एयरफोर्स विमान को भारतीय वायु क्षेत्र से खदेड़कर चीन भेज देती है। 3 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायु क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद किसी भी अभ्यर्थी के दिलो दिमाग में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्या होती है एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग, जिसने ईरानी विमान को चीन जा खदेड़ा। आइए जानते हैं। स्क्रैम्बल इंग्लिश शब्द है जिसका अर्थ होता है तत्काल कार्रवाई। वायुसेना में स्क्रैम्बलिंग शब्द का उपयोग आपातकालीन परिस्थिति में लड़ाकू विमानों की तैनाती और उसके उड़ान भरकर एक्शन में आने की क्षमता के लिए किया जाता है। इस तत्काल कार्रवाई के लिए स्क्रैम्बल टाइम बहुत मायने रखता है, जिसका आशय होता है कि सूचना मिलते ही कितने कम समय में कोई सेना अपने विमानों को कार्रवाई मिशन पर लगा देती है। स्क्रैम्बल टाइम जितना कम होगा वह सेना उतनी ही मुस्तैद और एफिशिएंट मानी जाएगी। स्क्रैम्बलिंग की प्रक्रिया के तहत सेना फटाफट हरकत में आती है। लड़ाकू विमानों को ऑपरेशन में लाया जाता है और दुश्मनों को मात देने के लिए उड़ान भरी जाती है। इस आपातकालीन कार्रवाई की शुरुआत एक विशेष सायरन की आवाज़ से शुरू होती है। सायरन बजते ही वायुसेना के अधिकारी मिशन की शुरुआत कर देते हैं। लड़ाकू पायलट सबसे पहले अपनी जी सूट पहनते हैं और तत्काल एयरक्राफ्ट की ओर कूच करते हैं। 3 से 4 मिनट के भीतर एयरक्राफ्ट दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए आसमान में उड़ान भर रहा होता है। स्क्रैम्बलिंग के इस मिशन में किसी भी संदिग्ध या दुश्मन के विमान का पीछा किया जाता है, फिर उसे आसमान में ही घेर कर या तो अपनी हवाई सीमा से बाहर खदेड़ दिया जाता है या फिर ज़मीन पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ईरानी विमान के साथ कैसे हुई स्क्रैम्बलिंग? जैसे ही इंडियन एयरफोर्स को बम वाले इस ईरानी विमान की जानकारी दी गई, उसने जोधपुर और पंजाब एयरबेस से स्क्रैम्बलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी। इन दोनों एयरबेस से सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन्स ने उड़ानें भरी। इन लड़ाकू विमानों ने उड़ान संख्या W581 का पीछा कर इसे घेरना शुरू किया। इससे पहले कि एयरफोर्स ईरानी विमान पर कोई भी कार्रवाई करती, ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने भारत से संपर्क किया और आग्रह किया कि विमान में बम होने की सूचना को नज़रअंदाज किया जाए। इसके बाद विमान को भारतीय क्षेत्र से निकल चीन जाने दिया। जब तक यह विमान भारतीय वायु क्षेत्र से निकल नहीं गया, तब तक दोनों सुखोई विमान ने साए की तरह इसके साथ रहे। साथ ही भारतीय वायुसेना ने रडार सर्विलेंस को जारी रखा। आइए अब बात करते हैं इस खबर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग युद्ध के समय अपनाई जाने वाली सैन्य प्रक्रिया है। दूसरा कथन है, हाल ही में भारत ने पूर्वी लद्दाख में एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग का इस्तेमाल किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसके 4 विकल्प हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए जीएस वर्ल्ड को।